मैं प्राथमिक विद्यालय डगौली जनपद उन्नाव से आया हूँ आप बच्चों को कहानी सुनाऊंगा। यह कहानी एक हरियाणा प्रदेश के गांव की है। गांव का नाम था चरखरी, दादरी जिले में है। यहाँ पे जानते बच्चों क्या था? बिटिया के जन्म में यहाँ के लोग बहुत परेशान हो जाते थे। कहते थे ओए तुम्हारे यहाँ देखो बिटिया ने जन्म दिया, लड़की ने जन्म लिया। और जब लड़के होते थे कहते थे अरे वाह खुशियां मनाओ, ये करो, ढोल बजाओ, सबको खाना खिलाओ। और बिटिया वाले थे बहुत परेशान होते थे कि तुम्हारे यहाँ बिटिया हो गई। बहुत लड़कियों को ना पढ़ने दिया जाता था, ना कुछ खेलने दिया जाता था, कुछ नहीं किया जाता था। उस गांव में एक व्यक्ति रहते थे। कौन? महावीर सिंह फोगाट इनका नाम था। क्या नाम था? महावीर सिंह फोगाट। और इनकी एक धर्मपत्नी थी जिनका नाम था शोभा कौर। क्या नाम था? शोभा कौर था। ये भी उस गांव में रहते थे। और इनकी 15 दिसंबर सन 1988 को एक बिटिया ने इनके यहाँ जन्म लिया। उसका नाम इन्होंने रखा गीता। क्या रखा? गीता। गीता रखा। अब लेकिन गांव में क्या था कि बेटियों के जन्म में तो उदासी हो जाती थी। इनके घर भी पड़ोस वाले भी कहने लगे अरे तुम्हारा तो बिटिया हुई। और बेटों की चाह में इनके कितनी लड़कियां हो गई? इनके 4 लड़कियां हो गई। कितने? 4। एक का नाम रखा गीता, एक का नाम रखा बबीता, एक का नाम रखा संगीता और सबसे छुटकी का नाम रखा रितु। क्या नाम रखा? रितु। अब गांव वाले सब इनका विरोध करने लगे। कहते इनके घर न जाना भाई, इनके यहाँ खाना पानी न पीना, क्योंकि इनके यहाँ तो बेटा पैदा ही नहीं हुआ, कोई नाम रोशन नहीं करेगा। तो महावीर जी हटन कहते थे मैं अपनी बेटियों को ऐसा काबिल बनाऊंगा कि वो सबका नाम रोशन करेगी। और उन्होंने गीता फोगाट को क्या सिखाया? कुश्ती। कुश्ती जानते हो? ऐसे करके गिरा दिया जाता था और उन्होंने इसको सिखा दिया। अब भाई गांव वाले कैसे सुन लें कि कोई लड़की कुश्ती खेले? वहां लड़की पढ़ने तो दी नहीं जाती थी कि कुश्ती कैसे खेले। तो इन्होंने महावीर जी ने सबका विरोध किया और इन्होंने क्या किया? अपने साथ सबसे पहले इसको खिलाया। तो तुम चलो अखाड़े में, हम तुमको सुनाएं। इसने भी बहुत संघर्ष किया। उस समय जब बच्चियों को गुड़िया और गुड्डा खेलते थे, उस समय ये बिटिया ने क्या किया? अखाड़े में जाकर सुबह खूब जल्दी उठती थी, जल्दी दौड़ती थी और वहां पे अखाड़े में खूब इधर उधर मारती थी एक दूसरे को। लड़कियां तो थी नहीं कुश्ती के लिए, तो उनको लड़कों के साथ करना पड़ता था। किसके साथ करना पड़ता था? लड़कों के साथ। अब गांव वालों ने कह दिया इनके साथ भैया न रहना, अपने बच्चों से, ये बिगड़ी औलादें हैं। फिर जानते क्या हुआ? धीरे धीरे इस गीता फोगाट ने अपने दम पर क्या किया? एक ब्लॉक में अपने जनपद, जैसे लखनऊ है ना, वैसे उनका जनपद था बिलाली। उस जनपद में कुश्ती में प्रथम आई। और सन 2009 में एक जालंधर में राष्ट्रमंडल खेल हुआ और उस राष्ट्रमंडल खेल में गीता ने क्या किया? सबसे पहले एक जीता। क्या जीता? मेडल। वो भी कैसा? स्वर्ण मेडल जीता। और सन 2010 में नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल, जिसमें बहुत सारे देशों के लोग आते थे, वहां पे उसने फिर से महिला में सबसे पहली कुश्ती में जीतने वाली ये क्या हुई? विजेता घोषित हुई। और इसने फिर से स्वर्ण पदक जीता। सबसे पहले महिला जीती। और ये जानते हो कैसे? बचपन में इसको महावीर फोगाट ने कहानी सुनाई थी। किसकी? भारत की पहली प्रधानमंत्री। कौन थी भारत की पहली प्रधानमंत्री? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी, है ना? इंदिरा गांधी की कहानी सुनाई, सरोजिनी नायडू की कहानी सुनाई कि तुमको इन्हीं की तरह बनना है। तो गीता ने भी सोच लिया कि मैं संघर्ष करूंगी और नाम रोशन करूंगी। फिर विदेश लंदन में एक राष्ट्रमंडल का कुश्ती चैंपियन हुई और पुनः इसने एक स्वर्ण पदक जीत करके अपने देश का ही नहीं, अपने प्रदेश का ही नहीं, अपने जनपद का, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया। और नाम रोशन करने के बाद जो लोग बहुत कहते थे ना कि हमारे घर चोरी ना हुए, तो वो क्या करने लगे? हमारे घर भी अब चोरियां हुए, है ना? और
पिक्चर भी आई है, देखी किसी ने? दंगल मूवी, बहुत अच्छे, दंगल मूवी। और उसमें एक गाना भी प्रचलित हुआ, कौन सा? बापू सेहत के लिए हानिकारक है ना? तो हम लोगों को बेटी और बेटियों में कभी भी मतभेद नहीं करना चाहिए, है ना? और बेटियां बिल्कुल हर समय कुछ भी कर सकती हैं, चाहे कुश्ती हो, चाहे कोई भी खेल हो, और इन्होंने अपना देश का परचम बिल्कुल लहरा दिया। थैंक यू।